हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा आसान और लगातार पूछे जाने वाले जो हैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो हैं एपीएचए एनाटॉमी को कवर करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लाइक आपका फार्मासिस्ट के अलावा भी जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि आपके एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं अदर कैटेगरीज के, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन, जहाँ भी बायोलॉजी का पोर्शन होगा उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। जो भी डी सी ग्रेड की एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें भी ये बायोलॉजी जब दिया जाता है, सब्जेक्ट जब टॉपिक दिया जाता है सिलेबस में, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे ही कवर होते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न जो है उठा के देखे थे। वहाँ पे भी बायोलॉजी में सिमिलर ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बस क्या रहता है, क्वेश्चन ईज़ी भी होते हैं, क्वेश्चन टफ भी होते हैं। कई बार हम क्वेश्चन टफ वाला तो सही कर जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारा रहता है, जो सबसे ईज़ी हमें लगता है, कई अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि वो उन्हीं क्वेश्चंस में जो है नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं या मार्क्स रिडक्ट करवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट में और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ पे वो है जो है आसान क्वेश्चन जिससे वो नंबर गेन कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वन वर्ड यानी होता है कि एक ही जो क्वेश्चन है उसका एक वर्ड में जो है आपको आंसर मिले, ताकि आपको जो है वो आंसर बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ना ही आपका मार्क रिडक्ट हो एग्जाम में, ना ही आप कभी और कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ सीरीज बनाई हुई है आपके लिए। यहाँ पे हमने एनाटॉमी का बहुत कुछ कवर किया हुआ है। बहुत क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, बट एग्जाम्स में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन सही में, जैसा कि मैंने बताया है, मार्क रिडक्ट हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण कि अरे ये तो बहुत इजी है, मैं तो आसानी से कर लूँगा, ऐसा नहीं है। और कई क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐसे डाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, लाइक आपका CGHS DSSB के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो कभी इतना डीपली पढ़ते नहीं। लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ पढ़ के जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल, बहुत ज़्यादा इजी। जैसे कि 2017 में जब फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था, और DI का पेपर भी उसी टाइम था, अप्रैल में, और फार्मासिस्ट का भी तभी था। तो उस टाइम क्या, लोगों ने DI के लिए बहुत हार्ड लेवल पे तैयारी की थी, बट पेपर कैसा है, बिल्कुल सुपरफिशियल पेपर था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन लोग क्या गए थे, डिटेल्ड पढ़ के गए थे, उनने टच जो था, उनका टच जो था वो डिटेल्ड में था, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड जो है आप कह सकते हो पढ़ाई करी थी। उस हिसाब का पेपर उनका आया नहीं, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी सेट हुआ था, जिस कारण वो काफ़ी लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अरे ये बहुत सिली सिली क्वेश्चंस में लोग गलत करके आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, बेसिक चीज़ें पता ही नहीं थी। वो सब क्या करके गए थे, डिटेल्ड में पढ़ के गए थे। और कभी कभी क्या रहता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बेसिक से, क्योंकि यहाँ पे आजकल सब कोई रट्टा मारने में लगा हुआ है, सब कोई हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, कोई भी बेसिक्स पे ध्यान नहीं देता, कोई भी अपना जो है जो हम पढ़ के आए हैं बैकग्राउंड सब कुछ भूल चुके हैं, सिर्फ रट्टा मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एग्जाम्स का लेवल आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि हार्ड पेपर ही सेट होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल पेपर बना दिए जाते हैं, और यकीन मानिए उनमें भी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ बेसिक ही क्लियर है, तो उनके लिए तो इजी पड़ता है कि चलो अरे हमारे अकॉर्डिंग पेपर आ गया। बट जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड जो है तैयारी करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े से, मतलब एकदम उनका जो पढ़ाई रहती है बहुत ज़्यादा उन्हें जो है डिटेल्ड में की हुई रहती है, तो वहाँ पे वो लोग जो है मात खा जाते हैं। वो लोग कह सकते हैं आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं पेपर को लेके कि ऐसा कौन पेपर सेट करता है। इसीलिए जो है आपको हमेशा जो है अपनी तैयारी दोनों लेवल पे करनी चाहिए। बेसिक्स को कवर करते हुए चलो, बेसिक्स पढ़ते हुए चलो, उसको भूलो नहीं, क्योंकि क्या पता कब कौन सा पेपर बेसिक्स से उठ के आ जाए और कब कौन सा पेपर डिटेल्ड में उठ के आ जाए। डिटेल्ड में तो ऑब्वियसली बात है टॉप रैंकर्स ही निकल के आते हैं, लेकिन जब भी जो बेसिक्स पेपर सुपरफिशियली सेट होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुक्का मार के भी पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो जो है वो इसी पे बेस्ड है कि बेसिक बायोलॉजी जो भी एसएससी व्यापम के थ्रू और भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक जो है D ग्रेड C ग्रेड के एग्जाम, वहाँ पे भी जो बायोलॉजी का सिलेबस दिया जाता है, तो हमने वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया है आज का वन वर्ड सीरीज। एंड जो APHE एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो फार्मासिस्ट का पेपर आता है, लाइक आपका CGHS DSSB में बहुत
हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका आरआरबी हो गया, तो यहाँ पे आरआरबी फार्मासिस्ट वगैरह, एसएससी फार्मासिस्ट जो निकलती है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही टाइप का कंटेंट आज के वीडियो में हमने डाला है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, एंड चैनल पे जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही फटाफट से पूरी की पूरी सीरीज में हमने कितने क्वेश्चंस कवर करे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 206, नंबर ऑफ मसल्स होती हैं 639, नंबर ऑफ किडनीज होती हैं 2। ऑब्वियसली बात है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, कई बार लोग ये भी नहीं पता पाते कि किडनी 2 होती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपके आरआरबी एसएससी फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिप्स जो होते हैं वो 24 होते हैं, 12 पेयर्स होती है इनकी, ये याद रखना। कई बार 12 पेयर्स भी आ जाता है, 24 भी आ जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है बोथ ऑफ ए एंड बी दोनों दिया होगा, तो आपको दोनों करके आना है। यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर होते हैं 4, लार्जेस्ट आर्टरी होती है अरोट्रा, ये सबको पता ही होगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है और आरआरबी में बहुत बार आया हुआ है सीएनडी ग्रेड के एग्जाम्स में। 120/80 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर यूनिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये अच्छे से याद करना। पीएच ऑफ ब्लड कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है क्वेश्चन है सुपरफिशियल में। तो यहाँ पे पीएच ऑफ ब्लड जो होता है 7.35 टू 7.45 हमने एक एवरेज लिया हुआ है। कई बार 7.4 आ जाता है, कई बार 7.2 आ जाता है, तो आपको 7.4 ही करके आना है क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मतलब 7.35 टू 7.45 के बीच जो भी आपकी रेंज रहेगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिब्राज इन द स्पाइन, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द स्पाइन होती है 33। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा सिली हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, और कई ज़्यादा जो हैं यहाँ पे जो है हार्ड क्वेश्चन है। तो दोनों ही टाइप के आपको क्वेश्चन करते जाना है। जिनको पहले से पता है ये चीज़ें, उनका एक क्विक रिवीजन है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक सेशन है ताकि आप अच्छे से सब कुछ याद कर लें। यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द नेक 7, नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर 6, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस 14, नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22। ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट 25, नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म 6, नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन आर्म 72। ये चीज़ याद रखनी है, ह्यूमन आर्म में कितनी नंबर ऑफ मसल्स होती हैं 72। नंबर ऑफ पम्प्स इन अ हार्ट 2, नंबर ऑफ अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट 2 होगा। इसका लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, यहाँ पे ये ध्यान देने वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको लर्न करिएगा। इसके बाद आते हैं बिगेस्ट सेल यानी बिगेस्ट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पे फीमेल ओवम, ठीक है, फीमेल ओवम यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म। इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज जो कान की बोन होती है, एयर की बोन होती है आपकी। इसके बाद आता है फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन हार्ट, पहली बार जिसका प्रत्यारोपण किया गया था वो कौन सा ऐसा आपका बॉडी का पार्ट है, तो हार्ट। इसके बाद आता है एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर। ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो लेंथ वगैरह वेट वगैरह सब क्वेश्चन आएंगे इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार हमें ये चीज़ें पता नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लोग जो अच्छे होंगे पढ़ाई में, उनसे भी कई बार ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि हम इतना डिटेल्ड कभी पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर, एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। इसके बाद आता है एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु का वजन कितना होता है 2.6 kg। इसके बाद आता है पल्स रेट इन अ 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी पल्स रेट होती है 60 to 100। इसके बाद आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबको पता होगा, लेकिन जब भी फ़ारेनहाइट की बात आती है ना, तो किसी को बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता फ़ारेनहाइट में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 98.4, जी हाँ 98.4 डिग्री 98.4 फ़ारेनहाइट। ये चीज़ याद रखनी है। डिग्री सेंटीग्रेड में सबको ही याद होगा, फ़ारेनहाइट याद रखना है हमें। एवरेज ब्लड वॉल्यूम, जी हाँ एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है बॉडी के अंदर, कई बार क्वेश्चन आया है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है वहाँ पे क्या होता है, 4 है
5 है, 7 है, और सबसे ज़्यादा ही जो कंफ्यूज करने वाली वॉल्यूम होती है ना वो होती है 5 और 7। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 4 से 5 लीटर होता है, और अगर वहाँ पे 5 दिया ना तो आपको 5 ही लगा के आना है। 7 के बारे में किसी को नहीं सोचना है, 7 नहीं होता है, 5 होता है। और ये हमने बहुत सारे, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हमने बहुत इसको मतलब एक बार ऑथेंटिकेशन मतलब एक बार इसको बिल्कुल कंफर्म करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डेज, ये सबको पता होगा। बट लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 10 to 15 डेज। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है। गर्भाशय जो होता है, गर्भ काल, वो होता है 40 वीक का, 40 हफ्तों का, और 280 डेज में होता है। डेज कितने होते हैं? 280 डेज, 280 दिन। अब नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन फुट इज 26 बोन्स होती हैं एंड 33 जॉइंट्स होते हैं। जी हाँ, 26 बोन्स होती हैं एंड 33 जॉइंट्स होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच ब्रेस्ट, यहाँ पे देखिए 8 होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड 27 होते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे थायराइड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो है स्प्लिन है। लार्जेस्ट आपका पार्ट ऑफ ब्रेन होता है सेरेब्रम। ये चीज़ याद रखिएगा, सेरेबेलम एंड सेरेब्रम में कंफ्यूजन होता है, तो सेरेब्रम है। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रम। इसका लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट मसल स्टेपेडियम। मिडिल ईयर की नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, 23 पेयर में होते हैं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, जी हाँ, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 306। और हम जो नवजात शिशु के अलावा जो बड़े एडल्ट होते हैं, ठीक है, या जो मिडिल के बच्चे होते हैं, उनकी होती हैं 206। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि 206 और 306 में कन्फ्यूजन होता है। 306 सिर्फ नवजात शिशु की होती है, इसके अलावा बाकी सबकी 206 ही होंगी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है 3 to 4 सेंटीपॉइज, बहुत ही कम लोगों को पता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, यानी सर्वदाता होता है ओ पॉजिटिव, और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्स रिसिपेंट जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी। इसके बाद आता है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी यानी होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एनआरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है इनको। तो श्वेत रक्त कणिकाएं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है, कौन सी होती है? मोनोसाइट। इसके बाद स्मॉलेस्ट जो होता है डब्ल्यूबीसी, वो कौन सी है? लिम्फोसाइट। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वाली, तो ये याद रखिएगा आप लोग। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट एंड स्मॉलेस्ट होती है लिम्फोसाइट। इसके बाद आता है इंक्रीज आरबीसी काउंट कॉल्ड। अगर आरबीसी जो है काउंट बढ़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी की मात्रा बढ़ती है ब्लड में तो इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। इसके बाद आता है ब्लड बैंक इन द बॉडी इज स्प्लीन। हमारी बॉडी का ब्लड बैंक क्या है? स्प्लीन, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आती है नॉन न्यूक्लियोटेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोटेड, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी। इसके बाद आता है आरबीसी प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। आरबीसी कहाँ, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ इसका जो होती है प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। इसके बाद आता है रिवर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी हमारे जीवन की नदी बोला जाता है किसको? ब्लड को, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा है, वैसे ही हमारे शरीर की जो नदी है वो कौन है? ब्लड है। इसके बाद होता है हमारे जीवन की जीवन धारा जो है वो ब्लड है। इसके बाद आता है नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये चीज याद रखिएगा, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 250 mg पर डीएल। जी हाँ, 250 mg पर डीएल। ये यहाँ पे सारे ही बेसिक बायोलॉजी एनाटॉमी के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ये आपके फार्मासिस्ट जीपैट एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आपके जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं फार्मासिस्ट से अलग, जो एग्जाम्स होते हैं अदर फील्ड के एसएससी व्यापम के थ्रू, उसमें भी जो बायोलॉजिकल सिलेबस रहता है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट होते हैं। तो ये आप वहाँ पे भी जो है अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की ये सीरीज यहीं खत्म होती है। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा एंड बने रहिए हमारे साथ आगे की सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।